There's one important thing I want to say, sir, if I may add. यहाँ बैठी सभी महिलाओं को स्पेशल चीज़ आपको कहनी थी कि आप जिस तरह से आपके धर्मपत्नी का स्वागत करते हैं, जितना सम्मान करते हैं सार्वजनिक रूप से, वो हम सबको बहुत टच करता है। मेरे पति, मेरे भाई और जो जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, सभी इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। इट्स अ ऑनर टू वेलकम यू हियर, सर। थैंक यू, थैंक यू। क्लैप्स फॉर हर। शी विल बी अ वेरी गुड एडवोकेट। मंचासीन महानुभाव, जब सामने देखता हूं तो बहुत बड़ा संकट महसूस करता हूं। किन किन का नाम लूं? आचार्यगण को मेरा प्रणाम। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। यहां जब देखता हूं सबको तो मेरी नजर इतनी पैनी है कि राजेंद्र राठौड़ ने अपना स्थान तक बदल लिया। इस मिट्टी के सपूत, भारत के माथे का चंदन, देश का गौरव, स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत जी, इस अवसर पर, उनकी जयंती पर, उसी पद पर विराजमान व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतना गौरव मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दिशा दी, दर्शन सिखाया और हर मौके पर ऐसा योगदान किया कि मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो विराजमान थे। इस पूरी घटनाक्रम के बहुत से लोग साक्षी हैं। मेरे जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, माननीय भैरू सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी। दोनों का मिट्टी से लगाव रहा है, आम आदमी से जुड़ाव रहा है, निष्कलंक उनका जीवन रहा है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी पौध खड़ी की है। मैं उसका छोटा सा पत्ता हूं। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ही लक्ष्य रहा है और यह पहली बार हुआ है कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से एक बड़ा बदलाव आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। भारत ने सेना की ही लड़ाई नहीं लड़ी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी है और जीती है। इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया गया। देश और दुनिया को संदेश दिया गया, इस पर कोई विचार नहीं होगा जब तक हालात भारत की दृष्टि से सामान्य नहीं होते। इतनी बड़ी पहल की कभी न तो सोचा गया था, न विचार किया गया था। पर इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान की भूमि पर मई के महीने में पोखरण 2 किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय भैरू सिंह शेखावत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। तब जाकर वो महारत हासिल हुई थी। नतीजा ये हुआ
कि जब छेड़खानी हुई पहलगाम के अंदर, ऐसे मौके पर हुई कि दुनिया भारत का लोहा मान रही थी। अर्थव्यवस्था में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं, तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री को जब लगा कि भारत की अस्मिता को लटकाया गया है, उन्होंने बिहार की भूमि से दुनिया को संदेश दिया और उस संदेश पर पूरी तरह खरे उतरे। दुनिया ने देखा हमारे आकाश का क्या मतलब है, दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का क्या मतलब है, दुनिया ने उस ताकत को पहचाना है। इसीलिए मैं राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से, महाराणा प्रताप की भूमि से, महाराजा सूरजमल की भूमि से उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए ये रक्षा का काम किया है, हमारी अस्मिता को बचाया है। भैरू सिंह शेखावत के दिल और दिमाग पर हमेशा आम आदमी रहता था। मैं एक चित्र देख रहा था, बड़ा भावुक चित्र है। माननीय चंद्रशेखर जी हैं, नानाजी देशमुख हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और भैरू सिंह शेखावत जी उनको अंततः बता रहे हैं। इसकी शुरुआत की बात भैरू सिंह शेखावत जी हैं। शेखावत जी उनको अंततः बता रहे हैं। इसकी शुरुआत की उन्होंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से भैरू सिंह शेखावत ने, महान व्यक्तित्व ने पारदर्शिता का नया मापदंड हासिल किया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को इस बात के लिए बाधित किया कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। यह शुरुआत माननीय भैरू सिंह जी ने की। यह बहुत बड़ी शुरुआत है। भैरू सिंह जी का परिचय किसी पद से हो ही नहीं सकता, चाहे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, अनेक बार विधायक रहे हों, और बहुत कम लोगों को ध्यान है इस बात का कि वो विधानसभा के सदस्य तो रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए थे। जब व्यक्ति संबंधों की बात करता हूं तो मेरे पल में वो बातें आती हैं, मेरे जहन में आती हैं, जहां माननीय भैरू सिंह जी ने, जब मैं अनिश्चय की स्थिति में था, कहा झुंझुनू से चुनाव लड़ो। जब मैं हताश हो गया था कि शायद मंत्रिपरिषद में मेरा नाम न आए, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी। पर उसके बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब मैं उनके दर्शन करने नहीं गया। हर वर्ष, हर महीने, और कुछ न कुछ सीख कर आया। पर सबसे बड़ी सीख उनकी पुस्तकों में थी। एंड आई कैन टेल यू, पुस्तकों के अलावा राजेंद्र राठौर साक्षी इस बात के, किस अखबार में कब क्या छपा, किसके बारे में क्या छपा, उनका बहुत बड़ा खजाना था इस बारे में। तकनीकी युग नहीं था उस समय, पर उनकी कार्यशैली ऐसी थी मानो वो तकनीकी उनके पास अपने पे पहले आ गई थी, समय से पहले आ गई थी। जब मैं पुस्तकालय को देख रहा था, मुझे लगा कि उनके पुत्र ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने फोन किया और मैंने कहा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जी को एक है